कल्पना माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा समीक्षा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के जन्म में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा पूजा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कविता माता जी, दंडवत प्रणाम। पूजा माता जी, आप गुरु वंदना स्टार्ट कर दीजिए। माता जी रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा, बंधु मोहि सावधान ते जहर प्रसादी भाई हे भवतोरिया जान। कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होय ते। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त कोरियाय क्या, हरि ना कोरि हो मनी आशा। श्री गुरु चरणी रति इसे उत्तम गति, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय जहर चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवना, लोकनाथ लोकेर जीवना। आहा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया, हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया। एबे जज घोषुक त्रिभुवन, एबे जज घोषुक त्रिभुवन। श्रील प्रभुपाद पतित पावन, जय गुरुदेव लोइलो शरण। प्रभुपदाय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव।
गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। दंडवत हरि प्रणाम। बोल माता जी बहुत माता सुंदर। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में कोटि माता कोटि जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, सब भक्तों को चरणों में प्रणाम। दंडवत प्रणाम श्री सभी भक्तों गुरुदेव को के दंडवत चरण प्रणाम। कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों से वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। जय माता जी, हरि बोल। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। पूजा माता जी, आज मेरा टर्न है तो मैं बताऊं पिछले सत्र की जान। हरे जी कृष्णा माता गुरु जी, जी, आप गुरु जी बोलिए। चरण दंडवत प्रणाम। शो भक्तों हरे के चरणों कृष्णा में पूजा दंडवत माता प्रणाम। जी। जी माता जी, बोलिए आप कल के बारे में। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद माता। माता जी। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सही वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। क्या क्या बताया है। कंस को मारने वाला व्यक्ति कहीं और पैदा हो गया है, ये दुर्गा देवी जी उन्हें बताती है। तो मंत्रियों ने उन्हें सलाह दी कि कहीं और कहाँ है जो वह आपको तो देवता भी डरते हैं और आपकी स्तुति की। और बहुत सोचने समझने पर विचार विमर्श उन्होंने पूतना को बुलाया। पूतना कहती है कि मैं केचरी हूँ। केचरी का अर्थ है कि रूप बदलने वाली। पूतना कहती है कि मैं सभी बच्चों को मार दूंगी, आप चिंता ना करें। नंद महाराज ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव के साथ ही मनाया। वे मथुरा जाते हैं नंद महाराज वसुदेव जी से मिलने। वो वसुदेव जी से मुलाकात करते हैं। गुरुजी बताते हैं कि उनकी एक ही माता थी, पिता अलग अलग थे। वसुदेव जी ने उनकी तारीफ की नंद महाराज जी की और कृष्ण का कुशल मंगल पूछा। फिर गुरुजी यहाँ दूसरी शिक्षा देते हैं कि रिश्तेदार दुख बांटने के लिए होने चाहिए, लेकिन कलयुग में अभी ऐसा नहीं होता। कलयुग में तो रिश्तेदार दुख बढ़ाते हैं। फिर उनको लौट आने के लिए कहा था। फिर सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित महाराज से कि हे राजन, नंद महाराज ने सोचा कि वसुदेव ने जो कहा है वो असत्य नहीं है। उन्हें कृष्ण की चिंता हुई क्योंकि वो वात्सल्य भाव थे। फिर यहाँ गुरु जी वो बांग्लादेश का थोड़ा बताते हैं कि बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर है। वहां पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह तोड़े गए। तो बहुत सारे इस्कॉन के भक्त सोचते हैं कि हमें इस्कॉन छोड़ देना चाहिए, जो कि पूरी से पूरी गलत धारणा है। हमें नहीं सोचना चाहिए। वात्सल्य भाव में भगवान हमारे ऊपर डिपेंड होते हैं, तो हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। हमें उनकी रक्षा की याचना नहीं करनी चाहिए। इस भाव में भगवान पूरी तरह से अपने भक्त के ऊपर आश्रित होते हैं। फिर गुरुजी एक और शिक्षा यहाँ देते हैं कि भगवान की चिंता से तो हमारी प्रगति होती है और घर वालों की चिंता से हमें आसक्ति होती है। फिर गुरुजी बताते हैं कि पूतना नगर शहर गांव में घूम घूम रही थी और बच्चों को ढूंढ रही थी, लेकिन भगवान के उपस्थित होने पर चिंता की आवश्यकता नहीं थी।
फिर गुरुजी बताते हैं कि राक्षसों को सिद्धियां प्राप्त होती है। पूतना ऊपर की ओर से उड़ रही थी। सिद्धि और भक्ति अलग अलग है। भक्ति भगवान के प्रेम का नाम है। फिर पूतना ने स्वयं को सुंदर स्त्री में परिवर्तित किया, जैसे वो साक्षात लक्ष्मी हो। फिर यहाँ गुरुजी ने पूछा कि किस स्त्री ने अरूप बदला था, तो सबने बताया कि शूर्पणखा ने रामायण में। फिर भगवान की महान शक्ति द्वारा वो वहां भेजी गई थी। पूतना ने कृष्ण को देखा सोते हुए। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर दी। गुरुजी पूछते कि इसका क्या कारण है। फिर दो कारण बताते हैं। पहला, एक तो स्तनपान कराने, तो कृष्ण ने सोचा कि मैं इसको मारूं तो मारने वाले को कौन सी गति दूं, इसको वैकुंठ दूं या क्या दूं, क्योंकि ये स्त्री भी है। और वो बलि महाराज की बहन थी रत्नावली। दूसरा कारण मैं यहाँ लिख नहीं पाई माता जी। फिर पूतना बुद्धिमान नहीं थी। यशोदा और रोहिणी ने उसे रोका नहीं, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी और बहुत आकर्षक थी। वो कृष्ण को उठाकर स्तनपान कराया और कालकूट नामक विष लगाकर आई थी। लेकिन कृष्ण उसका स्तनपान करते करते उसका प्राण शक्ति को खींचने लगे, तो वह कहने लगी कि छोड़ दो, चिल्लाई और अपने ओरिजिनल रूप में आ गई। वो वैसे गिरी जैसे धृतराष्ट्र को इंद्र ने वज्र से मारा था। फिर गुरु जी एक और शिक्षा देते हैं कि कथा समरस होकर सुननी चाहिए। फिर यहाँ पर एक वो चंद्रशेखर महाराज उनका उदाहरण बताते हैं। जब वो रामायण सुनते थे अपने मंत्रियों से किसी और से, तो वो बहुत ज्यादा भाव विभोर हो जाते थे और कहते थे कि चलो हम सीता मैया को छुड़ाना है। तो ऐसे हमें समरस होकर सुननी चाहिए, कथा में एकदम डूब जाना चाहिए। फिर यहाँ पे गुरु जी वो पूतना का वो बताते हैं कि वो कितनी लंबी थी। वो 20 लंबी थी, उसका वर्णन करते हैं पूतना का। और फिर बताते हैं कि सभी ने कृष्ण को बचाने का प्रयास किया और पूतना के टुकड़े अलग अलग करके जला दिए। माता जी क्षमा कीजिए, मैंने यहीं तक ही लिखा है, बाद में थोड़ा काम आ गया था, कुछ गलती तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सर्व वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी वैष्णव। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सब वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरण में दास का दंडवत प्रणाम। चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। सारे प्रभु सारी माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सुचाला प्रभु जी नहीं आए क्या? प्रभु जी नहीं आया माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी एक भजन कीजिए। जी माता जी, भाई मैं बोल रही थी कि जब तक गुरु जी नहीं आते ना, और कोई गाना चाहे तो गा सकते हैं ना। और कोई भजन गाना चाहता है? सपना माता जी, सपना पानीग्रह माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। कोई भजन आता तो गाइए माता जी। नहीं माता जी, मुझे कुछ नहीं आता है, आप गाइए। जी माता जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कोशिश करती हूँ माता जी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। जय
यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारी जय कुञ्ज बिहारी यमुनातीरवनचारी जय कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव जय कुञ्ज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारी जय कुञ्ज बिहारी जय मुरली मनोहर जय कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव जय कुञ्ज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जय नाम विशाल प्रभु जी। जगदीश हरि बहुत जय सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। जगदीश हरि जय गुरुजी ने ज्वाइन कर लिया ना। ददाति वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं हरे कृष्ण प्रभु श्रीगुरून् दंडवत प्रणाम। वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण गुरुजी दंडवत रघुनाथं प्रणाम, सजीवं दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। साद्वैतं गुरुजी दंडवत सावधूतं प्रणाम सभी भक्तों को परिजनसहितं दंडवत प्रणाम कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं
यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु के चरण हरे कृष्ण वैष्णव गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, चरण में दंडवत चरणों में प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो हम कई दिन हुए कीर्तन नहीं गुरु किया जी है, तो दंडवत मैं 5 प्रणाम। मिनट का कीर्तन करता वैष्णव हूँ। भक्तों के चरण। उस पश्चात हम शुरू करते हैं। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण। तो शुरू करते बहुत हैं सुंदर हम। गुरु जी, बहुत दिन बाद सुना आपके मुंह से। हरि बोल, बहुत सुंदर। हरि बोल गुरु जी, बहुत सुंदर। हरि बोल। बहुत सुंदर। हरे हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, तुम्हारा दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरि बोल गुरु जी। हरि बोल जी, हरि बोल। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण जी, हरे कृष्ण गुरु जी। तो हरे
किसी के घर में आवाज आ रहा है। सुमन माता जी, आपको हरे माइक कृष्णा बंद गुरु कीजिए जी। और हरि अपने बोल। माइक का ध्यान रखिए। ओके, तो कल हमने चर्चा की थी। कल हम अक्रूर जी के साथ, आपको याद होगा, हम सभी लोग अक्रूर जी के साथ पीछे पीछे निकले थे वृंदावन की तरफ। और रात में, है ना, अभी रात हो गई है, कल की रात। उस रात में केवल 3 लोग सोए थे। वो 3 लोग थे कृष्ण, बलराम और स्वयं अक्रूर जी। लेकिन पूरी रात वृंदावन में कोई नहीं सो रहा था, क्योंकि रात में ही अक्रूर जी ने नंद महाराज को कहा था कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि कंस ने मुझे आपके कृष्ण तथा बलराम को लेने के लिए भेजा है। तो ये जो बात है ना, ये सनसनाटी बात थी पूरे वृंदावन के लिए, क्योंकि वृंदावन की आत्मा है भगवान श्री कृष्ण। वृंदावन का हर एक प्राणी है, वो कृष्ण के बिना रह नहीं सकता। तो इसलिए सबको ऐसा लग रहा था कि कोई व्यक्ति मेरा प्राण निकाल कर शरीर को ऐसे ही, है ना, फेंक रहा है। तो इसलिए कल की रात बहुत भीषण रात थी सबके लिए। तो नंद महाराज और उसके पश्चात यशोदा मैया भी रात भर सोचती रहती है कि मैं मेरे कृष्ण को नहीं, है ना, जाने दूंगी। और राधा रानी और गोपिया, इन्होंने तो ठान लिया था कि हम तो बिल्कुल जीवित ही नहीं रह सकते हैं कृष्ण के बिना। तो उन्होंने क्या सोचा था कि हम क्या करेंगे, अक्रूर के रथ के नीचे लेट जाएंगे। समझ में आ रहा है? मतलब वह मरने के लिए भी नहीं डरती है। आप सोच सकते हो कि ये कैसी, उनका एक क्या लगाव होगा, है ना। इसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि संसार में ऐसा लगाव किसी के प्रति नहीं है। अगर होगा तो भी उसमें कुछ स्वार्थ की मिलावट होगी। लेकिन राधा रानी और गोपियों ने रात को ही डिसाइड किया था कि अक्रूर जी अगर निकलेंगे हमारे प्राणों से प्रिय कृष्ण को, तो हम शायद जीवित नहीं रह सकती। तो इसलिए राधा रानी ने सबको कहा था कि किसी भी हालत में हम अक्रूर को, हमारे कृष्ण को नहीं ले जाने देंगे। तो उसके लिए फिर उन्होंने सोचा कि हम स्वयं रथ के नीचे लेट जाएंगी, है ना। तो इसके लिए, है ना, बड़े बड़े भक्तों में सबसे बड़ा उदाहरण किसका दिया जाता है भगवान के भक्तों में? तो गोपियों का उदाहरण बहुत, है ना, दिया जाता है कि सबसे ज्यादा टॉप अगर, है ना। तो इसके लिए मैं उस कथा को दोहराता हूँ जो हमने कई दिन हुए सुनी नहीं है। तो एक बार नारद मुनि है, वह भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और कृष्ण है वो अपने सर के ऊपर हाथ रखकर ऐसे बैठे रहते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि प्रभु क्या हुआ आपको, आप कुछ निराश दिख रहे हैं आज। कृष्ण ने कहा कि हे नारद, मेरा सर बहुत दुख रहा है। तो नारद मुनि ने कहा कि इसका कोई उपाय है प्रभु? हाँ, उपाय है ना। अगर कोई मेरे शुद्ध भक्त के चरण की धूलि अगर मेरे माथे पे लगेगी तो मैं जरूर इस सर दर्द से मुझे राहत मिलेगी। तो नारद मुनि कहा, बस इतनी सी बात प्रभु? आपके तो बहुत सारे शुद्ध भक्त हैं, है ना। मैं अभी अभी मैं यूं गया और यूं आया, है ना। तो नारद मुनि बड़ी आशा लेके चले गए। सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, अपने पिता के पास। ब्रह्मा जी ने कहा कि नालायक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे पैर की धूली तुम कृष्ण के सर पे लगाएगा? थोड़ा सोचना तो चाहिए था। तुम अगर पुत्र नहीं होता तो तेरे को मैं बहुत पीटता था। चले जाओ यहाँ से। नारद जी फिर अपने भाई शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी पार्वती के साथ बैठे रहते हैं और
शिव जी बहुत स्वागत करते धूमधाम से। नारद जी आ गए, बहुत अच्छा हुआ नारद जी आप आ गए, बताइए क्या समाचार है। तो नारद मुनि कहते हैं कि बहुत दुखद समाचार है, हमारे हमारे प्रिय कृष्ण का सर दुख रहा है। तो शिव जी ने कहा कि बहुत बहुत दुख की बात है, कहिए मैं क्या करूं। नारद मुनि कहते हैं कि आप चाहे तो भगवान का सर दर्द ठीक हो सकता है। शिव जी ने कहा यस, जरूर। तो नारद मुनि ने कहा कि आपके चरणों की धूली भगवान कृष्ण के माथे पे लगाना है। तो तुरंत शिव जी है वह इतना गुस्सा होते हैं कि तांडव करने लगते हैं उधर ही। नारद अभी के अभी चला जा, तुम क्या बोल रहा है, तुमको समझ में आ रहा है। इस तरीके से नारद मुनि हताश होकर वापस वैकुंठ पर आते हैं और कृष्ण नारद मुनि के चेहरे को देख के समझ जाते हैं ये कुछ नहीं लाया। कहते हैं, बताओ नारद कैसा अनुभव रहा। नारद जी बोलते हैं कि मैं सारे भक्तों के पास चला गया, कोई देने को तैयार ही नहीं है। कृष्ण ने कहा कि आप एक जगह नहीं गए। कौन सी प्रभु। वृंदावन, वृंदावन जाओ। तो नारद मुनि वृंदावन चले गए और सबसे पहले उनको गोपियां दिखाई दी और गोपियों को कहा कि आपके कृष्ण है बहुत दुखी अवस्था में है, आपके कृष्ण बहुत दुखी अवस्था में है, उनका सर दर्द हो रहा है। तो कहते हैं कि कुछ उपाय तो बताया होगा प्रभु ने। नारद मुनि कहते हैं कि एक उपाय है ना, कि मुझे आपके चरणों की धूली चाहिए, क्या आप दे सकते हो मुझे। तो सारी गोपियां कही बस इतनी सी बात प्रभु, सॉरी नारद, इतनी सी बात। तो सारे गोपियां फिर खड़े हो गई वहां पर और ऐसे अपने पैर को पटक पटक कर जितनी भी धूली थी सब एक है ना बॉल पे ऐसे एकत्रित किया। नारद मुनि की आंखें बड़ी हो रही थी, नारद मुनि को रहा नहीं गया। नारद मुनि ने पूछा कि आप जानते हो इसका क्या परिणाम होगा। गोपियों ने कहा हाँ हम जानते हैं, फिर भी आप दे रही हो। फिर गोपियां कहती है कि हे नारद, अगर हमारी चरण धूली कृष्ण के माथे पे लगाने से कृष्ण को अगर 1 मिनट का भी राहत अगर मिलता है, 1 सेकंड की भी राहत मिलती है, तो हम करोड़ों जन्म नरक में रहने के लिए तैयार है। तो ये जब नारद मुनि सुनते हैं तो नारद मुनि को पता चलता है और फिर नारद मुनि कृष्ण के पास आकर कहते हैं कि प्रभु आज तो मैं बहुत बड़ा लेसन सीखा कि धन्य हो आपकी उब्रज की गोपियां, है ना, आपके लिए वो नरक जाने के लिए भी तैयार है। तो ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही गोपियां भी, है ना, आप सोच सकते हो कि कितना लगाव था कृष्ण से। तो आगे बढ़ते अभी हम कि अक्रूर जी ने फिर रात को ही कहा था नंद महाराज को कि हम लेके जा रहे करके, है ना। और कल हमने देखा था कि कृष्ण ने भी कहा कि कल हमको जाना है तो आप अपनी थकान को मिटा दीजिए। तो भगवान बलराम ने अक्रूर को एक गाय भेंट की और उनकी थकान दूर करने के लिए उनके पांव दबाए। किसने पैर दबाए। बलराम जी ने बलराम जी। अक्रूर जी के पैर दबाए। तो अक्रूर जी ने कृष्ण तथा बलराम के घर द्वादशी के दिन गए थे। उस दिन रात में उपवास नहीं तोड़ना चाहिए, किंतु अक्रूर ने इस शिष्टाचार को छोड़ दिया क्योंकि भगवान के घर का भोजन पाने के लिए उत्सुक थे, है ना। तो
उन्होंने वहां पर पूरा खाना खा लिया भगवान के घर वृंदावन में, क्योंकि वो सोच रहे थे कि ये शिष्टाचार है। तो अभी अक्रूर जी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। तो इस तरीके से पैर दबाए। अभी भगवान है, अपने भक्त के पैर दबा सकते हैं, तो इसके लिए पैर दबाने की सेवा ये बलराम जी के भगवान स्वयं करते हैं। तो हमें उसके लिए उत्सुक होना चाहिए जब हमें किसी के पैर दबाने का अवसर मिलता है। जब अक्रूर ने भरपेट खा लिया और इस तरीके से अक्रूर ने फिर एक बार सुगंधित तथा फूल मालाएं भेंट दिया बलराम जी ने। और नंद महाराज ने अक्रूर से पूछा, फिर उस निर्दयी कंस के जीवित होते हुए आप सभी किस तरह से अपना पालन करते हैं? आप तो कसाई के संरक्षण में भेड़ जैसे हैं। इसका अर्थ क्या है? कसाई मतलब जो बकरे को काटता है। मुझे तो अगर आपने देखा होगा कि जहां पर कसाई और बकरे हैं ना, अगर आप चिकन शॉप या मटन शॉप में कभी देखे होंगे रास्ते से जा रहे, तो वहां पर कई सारे भेड़ बकरियां होती है। और भेड़ बकरियों को पता ही नहीं होता है कि एक दिन अभी अगला नंबर मेरा है करके, है ना। तो नंद महाराज सोच रहे थे कि आप सब उस भेड़ बकरियों की तरह है कि पता नहीं आप कैसे अपने आप को सुरक्षित अनुभव कर सकते हैं मथुरा में, क्योंकि वो कंस इतना बड़ा क्रूर है कि कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो मैं वापस बता रहा हूं आपको कि ऐसा नहीं है कि भगवान के भक्त हमेशा सुखी अपने आप को अनुभव करते हैं, नहीं। भगवान के भक्त भी हमेशा तकलीफ में जीते हैं, क्योंकि तकलीफ में जीने को ही जीना कहते हैं। क्योंकि तकलीफ नहीं रहेगी तो हम भगवान को पुकार नहीं सकते। तो इसलिए तकलीफ और कृष्ण भक्ति ये दोनों सच्चे मित्र हैं, है ना। तकलीफ मतलब संकट, विपदा, और कृष्ण का नाम पुकारना, ये दोनों बहुत एक दूसरे से घनिष्ठ इनका संबंध है। और सुविधा और कृष्ण भक्ति ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि जितनी सुविधा आपके पास रहेगी उतना हम कृष्ण को याद नहीं कर सकते, है ना। कृष्ण को याद नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए भगवान के सारे भक्त हमेशा, अगर आप भागवत पढ़ रहे हैं तो हमेशा दुविधा में ज्यादा रहते हैं। उस क्रूर स्वार्थी कंस ने आपकी बिलखती हुई दुखित बहन की उपस्थिति में ही उसके बच्चों को मार डाला। किसकी बात कर रहे हैं अभी? नंद महाराज। नंद महाराज बात कर रहे हैं देवकी की। देवकी के 6 बच्चों को मार डाला। पूछताछ के इस सत्य तथा मधुर वचनों से, है ना, नंद महाराज अपनी थकान भूल गए। यात्रा में थकान हुई थी, भूल गए। और इस तरीके से सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि पलंग में सुखपूर्वक बैठे अक्रूर को लगा कि उन्होंने रास्ते में जितनी इच्छाएं की थी वे सब पूरी हो गई। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जितनी भी इच्छाएं की थी सब इच्छाएं पूरी हो गई। क्योंकि वो इच्छाएं कौन सी थी? वो आध्यात्मिक थी या भौतिक थी? वो सारी इच्छाएं आध्यात्मिक थी। जी, आध्यात्मिक इच्छा हमारी जल्दी पूरी हो जाती है, लेकिन भौतिक इच्छा है भगवान पूरा नहीं करते हैं, है ना। तो अगर हम सत्संग में इतना भी समझ गए ना कि मैं रोज सत्संग कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ, तो इसका अर्थ है कि मेरे जीवन में परीक्षाएं ज्यादा होने वाली है ना। और अगर आप ये समझेंगे कि मैं जितना सत्संग करूंगा या करूंगी उतने मेरे जीवन में संकट चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है।
तो इसलिए कई लोग बहुत खुशी खुशी आते हैं सत्संग में, लेकिन जब उनको पता चलता है कि कृष्ण का फॉर्मूला थोड़ा अलग ही है यहाँ पर, फिर वो कहते हैं कि नहीं, शिव जी, गणेश जी, दुर्गा जी ही अच्छे हैं, क्योंकि ये परीक्षा नहीं लेते हैं और मनचाहा वरदान दे देते हैं, है ना। लेकिन मनचाहा वरदान देने से जन्म मृत्यु के चक्र में अटकना पड़ता है। और हमारे कृष्ण है, वो इतनी परीक्षा लेते हैं, कभी कोई हमको बीमार पड़ते हैं, है ना। अगर आपको पता होगा जो गौरांग प्रभु है ना, हमारे आपने सब सुना होगा। तो गौरांग प्रभु को जब से उन्होंने आश्रम ज्वाइन किया है, उनको 25 बार मलेरिया हुआ है। कितनी बार? 25 बार मलेरिया हुआ है, सोचो। तो बता रहे हैं कि भक्ति में आने के बाद सबसे पहला अटैक कहाँ पर होता है? हमारे शरीर पर होता है। हम बीमार पड़ते हैं, बुखार आता है, हम हतबल हो जाते हैं, हमारी मालाएं रुक जाती है। उस समय भी अगर हम खड़े होते हैं और कृष्ण को दिखाते हैं, कृष्ण मैं अभी तक हारा नहीं हूं, मैं अभी तक हारी नहीं हूं, मैं उठूंगा, मैं उठूंगी, आपका नाम लूंगा, है ना। फिर दूसरा अटैक होता है हमारे मन के ऊपर। तो दूसरा अटैक जब मन के ऊपर होता है, तो जितना हमारे मन चाहे वस्तु है, मन चाहे व्यक्ति है, वो हमसे एक 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 करके पीठ दिखाना शुरू करते हैं। ये दूसरा अटैक होता है। वो पचाना काफी मुश्किल होता है। एक बार बीमारी तो हम पचा लेंगे, 4-5 दिन में ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन जब ऐसा लगता है कि मेरा स्वयं का पुत्र मुझसे दूर जा रहा है, अभी मेरे स्वयं के पति, स्वयं की पत्नी दूर जा रही है, क्या हो रहा है कृष्ण मेरे साथ, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम कृतज्ञता पूर्वक कृष्ण की योजना में अगर आगे बढ़ते रहेंगे, तो मेरा अपना अनुभव है कि कृष्ण आपको ऐसे लोगों से मिलाएंगे जिनका हृदय बहुत निर्मल होगा। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है ना। तो इसलिए हम जब कृष्ण से जुड़ते हैं, तो हम कृष्ण हमारे जीवन में असली परिवार को, है ना, कनेक्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस होना जरूरी है, धैर्य रखना चाहिए। तो इस तरीके से भगवान ने कहा, अक्रूर मामा, हमारे परिवार के लिए जो कंस है, जो एक रोग की तरह है, वह मथुरा में किस तरह से, है ना, कार्य कर रहे हैं। मैंने अपने निरपराध माता पिता के लिए कितना कष्ट उत्पन्न कर दिया है, मेरे ही कारण उनके कई पुत्र मारे गए, ये स्वयं बंदी है। आपने देखने की हमारी इच्छा आज पूरी हुई है। हे चाचा, कृपा करके यह बतलाए कि आप आए क्यों है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान के पूछे जाने पर मधुवंशी अक्रूर ने सारी परिस्थिति कह सुनाई, और ये भी कहा कि जब आपको मार डालेंगे तो उसके पश्चात वसुदेव का वध करेंगे, फिर उग्रसेन का वध करेंगे। तो ये सारा योजना कंस ने जो बताया था, सब बता दिया। और अक्रूर के वचनों को सुनकर भगवान कृष्ण तथा बलराम जोर से हंसने लगे। और तब उन्होंने अपने पिता नंद महाराज को राजा कंस का आदेश बतलाया। तो नंद महाराज ने गांव के मुखिया को बुलाकर नंद के ब्रजमंडल में घोषणा करने के लिए आदेश दिया कि चलो, कल हमको चलना है, क्योंकि कंस ने सारे ग्वाल बालों को बुलाया था मथुरा में, और कहा कि जितना दूध दही उपलब्ध हो सब एकत्र करो, क्योंकि नंद महाराज ये वैश्य थे। तो इनका धन क्या था? इनका धन था गाय। और गाय क्या देती है? गाय दूध, दही,
घी, मक्खन, ये सब बैलगाड़ी की बैलगाड़ी भरे गए, है ना। तो बहुमूल्य उपहार ले लो, अपने अपने छकड़े जोत लो, कल हम मथुरा जाएंगे, राजा को अपना दूध दही भेंट करेंगे, महान उत्सव देखेंगे, समस्त पड़ोसी जिलों के निवासी भी इसमें जा रहे हैं। जब गोपियों ने सुना कि अक्रूर कृष्ण से बलराम नगर ले जाने के लिए ब्रज में आए हैं, तो वह अत्यंत उदास हो उठी। कुछ गोपियों ने तो अपने हृदय में इतनी पीड़ा का अनुभव किया कि सिसकियां ले लेकर उनके मुख पीले पड़ गए। अन्य गोपियां इतनी अधिक पीड़ित थी कि उनके वस्त्र, बाजूबंद तथा जूड़े शिथिल पड़ गए। अन्य गोपियों की चित्त वृत्तियां पूरी तरह रुक गई और वो कृष्ण के ध्यान में स्थिर हो गई। कुछ तरुणियां भगवान के शब्दों का स्मरण करके ही अचेत हो गई। गोपियां भगवान मुकुंद के क्षणमात्र वियोग की आशंका से भी भयातुर थी। अतः जब उन्हें उनकी ललित चाल, उनकी लीला, उनकी हसीली चितवन, उनके वीरतापूर्वक कार्य तथा दुख हरने वाले ठिठोलिया का स्मरण हो आया, तो वे परम विरह के विचार से उत्पन्न चिंता में अपने आप के बाहर हो गई और उनके मुख आंसुओं से पूरित थे। गोपियों ने कहा, हे विधाता, आपको तनिक भी दया नहीं आती है? आप देहधारी प्राणियों को मैत्री तथा प्रेम द्वारा एक दूसरे के पास लाते हैं और तब उनकी इच्छाओं के पूरा होने के पूर्व ही व्यर्थ में उन्हें विलग कर देते हैं। आपका यह भ्रमपूर्ण खिलवाड़ बच्चों की चेष्टा के समान है। तो इस तरीके से गोपियां विधाता को कोसने लगी कि आप निर्दयी हो। शाम घुंघराले बालों से घिरा तथा सुंदर गालों से सुशोभित, उठी हुई नाक तथा समस्त कष्टों को हरने वाली उनकी वो हंसी हमसे ओझल हो जाएगी, हम यह कदापि सहन नहीं कर सकते। हे विधाता, यद्यपि आप यहाँ अक्रूर के नाम से आए हैं, किंतु हे, आप क्रूर हो, क्योंकि आप मूर्खों के समान हमसे उन्हें ही छीन ले रहे हैं जिन्हें कभी आपने हमें दिया था। तो इस तरह से वह विधाता को रोते रोते कोस रही थी, क्या हो रहा है ये हमारे साथ। हाय, क्षण भर में ये प्रेमपूर्ण मैत्री को भंग करने वाला नंद का बेटा अब हमको कभी नहीं देख पाएगा। तो इस रात्रि के बाद का प्रातःकाल निश्चित रूप से मथुरा की स्त्रियों के लिए मंगलमय होगा, क्योंकि उनकी सारी आशाएं पूरी हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही ब्रजपति उनके नगर में प्रवेश करेंगे, वे उनके मुख की तिरछी चितवन से निकलने वाली हंसी के अमृत का पान कर सकेगी। तो इस तरीके से जो ऐसा निर्दय कार्य कर रहा हो, उसे अक्रूर नहीं कहलाया जाना चाहिए। वह इतना क्रूर है कि व्रज के दुखी निवासियों को धीरज धराने का प्रयास किए बिना ही उस कृष्ण को लिए जा रहा है, जो हमारे प्राणों से भी हमें अधिक प्रिय है ना। हम सबको अधिक प्रिय क्या है इस संसार में? तो हमारे प्राण है ना। हम सबको प्राण प्रिय है ना। तो एक बार अकबर ने बीरबल को कहा कि इस संसार में मनुष्य को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? तो बीरबल ने उत्तर दिया कि इस संसार में हर एक व्यक्ति को सबसे प्रिय अपना प्राण होता है। तो अकबर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अपने प्रिय बच्चे का प्राण माता को ज्यादा प्रिय हो सकता है। बीरबल ने कहा कि मैं नहीं मानता हूं। तो बीरबल ने कहा ठीक है। तो फिर एक ऐसा एक ग्लास का पिंजड़ा बनाया गया और उसमें एक पाइपलाइन डाली गई और सबसे पहले उसके अंदर एक बंदरिया और एक बंदरिया को बच्चा को डाला गया और फिर धीरे धीरे है ना उसमें पानी छोड़ा गया
तो पानी जैसे ही पैर के आगे आगे बढ़ने लगा तो बंदरिया ने अपने बच्चों को अपनी गोद में उठा लिया और अकबर ने कहा बीरबल को, देखो देखो देखो। बीरबल जी कुछ बोल नहीं रहे थे और आगे पानी बढ़ते गया, गोदी तक आ गया और फिर बंदरिया ने अपने बच्चे को सिर पर ले लिया और पानी बढ़ते गया, बंदरिया के गले तक पानी आया। फिर भी वो अपने बच्चों को पकड़ के ऐसे ही खड़ी थी, लेकिन और पानी बढ़ने लगा और जैसे ही पानी उसके नाक के ऊपर जाने लगा, तुरंत उसने क्या किया, उसने अपने बच्चे को अपने पैर के नीचे रखा और स्वयं अपना बचाव करने लगी। और तुरंत अकबर ने इशारा किया कि पानी को निकाल दो जल्दी जल्दी। तो इस तरीके से वो दोनों भी बच गए। और फिर अकबर ने बीरबल को कहा कि मैं समझ गया कि हर एक व्यक्ति को अपने प्राण प्रिय होते हैं। तो यहाँ पर गोपियां कहती है कि जिस कृष्ण को आप लेके जा रहे हो, हे विधाता, आप अक्रूर के रूप में आए हो, लेकिन वो हमारे प्राणों से भी हमें अधिक प्रिय है। निष्ठुर कृष्ण पहले ही रथ पर चढ़ चुके थे। अभी कृष्ण को निष्ठुर क्यों कहते हैं यहाँ पर गोपियां? कौन बताएगा कि यहाँ पर अभी गोपियां कृष्ण पर आरोप लगा रही है कि निष्ठुर कृष्ण पहले ही चढ़ गया। जी, फिंगर को रेज कीजिए। थोड़ा सा आपके भी मन के भाव हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर निष्ठुर कहा गया है। जी, ओके जी, दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गोपियां कृष्ण को ब्लेम कर रही हैं कि उन्होंने एक बार भी गोपियों के बारे में सोचा नहीं कि उनके जाने के बाद उनका क्या हाल होगा, इसीलिए वो उसको निष्ठुर कह के ब्लेम कर रही हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। ओके जी, नेक्स्ट परवीन शाही। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी मेरा भी सेम ही है जो दीप्ति माता जी ने बोला है। ओके, इसके अलावा किसी का है कि यही कारण है या इसके और एक कारण हो सकता है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। गुरु जी फिंगर को प्रणाम। रेज कीजिए। जी 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 जी। कि इसके अलावा अगर किसी का उत्तर रहेगा तो फिंगर को रेज कीजिए। जी, तितली मिश्रा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है गुरु जी कि शायद उसको मतलब गोपियां सोच रही थी ऐसा क्या कि कृष्ण ने एक बार भी मना नहीं किया जाने के लिए, ये नहीं बोला कि मैं ब्रज को छोड़ के नहीं जाऊंगा, और चुपचाप वो रथ पे सवार हो गए, शायद इसलिए उनको वो निष्ठुर कह रही है। हरे कृष्णा गुरु जी। जी जी जी, ओके। और ओके, सुमन भारद्वाज बोलिए। हरे कृष्णा गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, जब हम कहीं जाते हैं तो बच्चे भी कुछ थोड़ा सा उदास होते हैं, तो हम उनको दिलासा देते हैं, नहीं मैं जल्दी आ जाऊंगा, आप चिंता मत करना, अच्छे से रहना। तो इस प्रकार कृष्ण जी ने उनको दिलासा नहीं दिया, प्रेम नहीं करा उनसे, और जल्दी झट देने अपने मन को एकदम रुके उसमें बैठ गए। हरे कृष्णा गुरु जी। ओके जी, तो आप सबने सही आंसर दिए हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि गोपियां कृष्ण से बहुत ज्यादा लगाव करती थी, कृष्ण से भी ज्यादा एक तरीके से। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी कृष्ण है, एटलीस्ट जा रहे हैं और जाने के पूर्व कोई ऐसी बात भी नहीं कहे कि मैं आऊंगा या आप मेरी राह देखना या मेरा मन है वो हमेशा आपके पास ही रहेगा, है ना। तो इस तरीके से कोई ना मीठे शब्द से उनको दिलासा दिया और एकदम फट करके वह तुरंत बैठ गए, जैसे कि मैं इस संसार से अनासक्त हूँ। और गोपियों ने अपना पूरा जीवन कृष्ण को दिया था। तो इसलिए थोड़ा सा एक स्त्री में एक ऐसा गुण होता है
कि स्त्री कभी कभी कई सारी बातें कह नहीं पाती है। उनको ऐसा लगता है कि ये पुरुष है, ये मेरी बातों को समझे, और इसलिए भी घर में झगड़े होते हैं, क्योंकि स्त्री हमेशा चाहती है कि ये क्यों नहीं समझ रहे हैं मेरी भावनाओं को। और पुरुष है, उसका स्वभाव थोड़ा अलग होता है, वो सोचता है कि इसको कहने क्यों नहीं आता है ना। तो इनमें काफी अपेक्षाओं का फिर एक तरीके से घर्षण होने लगता है ना। तो इसके लिए कई बार ऐसा देखा जाता है कि फिर स्त्री है, उसका हृदय टूट जाता है और फिर वो गुस्से से बोलने लगती है, लेकिन उस गुस्से में भी प्रेम हो रहा है, लेकिन वो पुरुष उसको समझ नहीं पाता है। होता है ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कृष्ण है, ये गोपियों की मन की बात को एक्चुअली समझ रहे थे, लेकिन कृष्ण चाह रहे थे कि यहाँ पर मैं और एक बड़ा लेसन गोपियों को देना चाहता हूँ। तो इसलिए कृष्ण को गोपियाँ क्या कह रही है कि तुम बहुत निष्ठुर हो। निष्ठुर का अर्थ है तुम्हारा हृदय है वह कठोर है, तुमको तनिक भी हमारे ऊपर दया नहीं आती है। तो जो स्त्री है ना, हम शुरुआत में देखते हैं कि जब कोई विवाहित स्त्री शादी करती है, तो शादी का पहला साल वो बहुत डिपेंड रहती है अपनी पति के ऊपर, काफी अपेक्षाएं लेके वो शादी करती है। तो एक साल ऐसा देखा जाता है, पहला एक साल, कि उसमें काफी निर्भरता रहती है अपने पति के ऊपर। लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है कि मेरी भावनाओं की कोई कदर ही नहीं है, तो फिर धीरे 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 उसको भी पता चलता है कि मुझे भी अपनी भावना दूसरी जगह लगानी है। तो फिर इस तरीके से काफी चीजें भी फिर धीरे धीरे बदलाव होने लगती है। लेकिन यहाँ पर जो गोपियों का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, ये आध्यात्मिक है, क्योंकि ये जो प्रेम है ये 3 गुणों से ऊपर है। इसमें कोई अपेक्षा नहीं थी। अपेक्षा यही थी कि मुझे कृष्ण को बहुत प्रेम देना है, यही अपेक्षा थी। तो इसलिए निष्ठुर कृष्ण पहले ही रथ पर चढ़ चुके हैं, और अब ये मूर्ख ग्वाले अभी ग्वालों को मूर्ख कह रहे हैं। अभी आप बोलोगे अरे ग्वालों को भी मूर्ख कह रही है, अपने अपने बैलगाड़ियों में उनके पीछे पीछे जाने की जल्दी मचा रहे हैं। इनको तो पड़ी नहीं है, हमारा प्राण जा रहा है शरीर से, और ये ग्वाल बालों देखो कितने मूर्ख हैं। यहाँ तक कि बड़े बूढ़े भी उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आज भाग्य हमारे विपरीत कार्य कर रहा है, ऐसे गोपियां आपस में कह रही थी। चलो हम सीधे माधव के पास चलते हैं, क्योंकि हमारा तो कोई सुनेगा नहीं। एटलीस्ट यही निष्ठुर कृष्ण को ही जाने से रोकते हैं। तो हमारे परिवार के बड़े बूढ़े तथा अन्य संबंधी जन हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं, जबकि भाग्य हमें मुकुंद से विलप कर रहा है। हमारा हृदय पहले से ही दुखित है, क्योंकि हम एक पल के एक अंश के लिए भी उनके संग के त्याग को सहन नहीं कर सकती। तो गोपियां कह रही है कि परिवार वाले क्या बोलेंगे जाने दो। अभी परिवार, उनके लिए परिवार सेकेंडरी था गोपियों के लिए, और प्राइमरी क्या था? प्राइमरी कृष्ण थे उनके जीवन में। हमारे लिए अभी फिलहाल प्राइमरी क्या है? प्राइमरी फिलहाल परिवार है, और सेकेंडरी है अभी कृष्ण है। बीच बीच में थोड़ा सा प्राइमरी, जब हम प्राइमरी करने जाते हैं तुरंत सेकेंडरी यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर आने लगता है, फिर हम वापस पार्टी बदलते हैं। नहीं कृष्ण बाद में, अभी परिवार। तो हमारा इस तरीके से है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रहता है। लेकिन गोपियों का ऐसा नहीं था। गोपियां बोल रहे थे कि भाड़ में जाए परिवार वाले, क्या करेंगे, जाने दो। मेरा असली परिवार तो कृष्ण तुम हो। तुम बोलोगे कि चलो रथ पर बैठो, तुरंत हम सारी गोपियां आपके पास आने के लिए तैयार है। तो इस तरीके से गोपियों का भाव था। तो इस तरीके से गोपियां अपना मनोभाव व्यक्त कर रही थी। और सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इन शब्दों को कहने के बाद ब्रज की स्त्रियां
जो कृष्ण के प्रति इतनी अनुरक्त थी, उनके आसन्न वियोग से अत्यंत क्षुब्ध उठी, मतलब बहुत ही विचलित हो उठी। वे सारी लाज हया भूल गई और जोर से चिल्ला उठी, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। सोच सकते हो आप, जोर से चिल्लाना, सब लोग सुन रहे हैं, है ना, सब लोग सुन रहे हैं। ऐसा नहीं था कि बहुत धीरे से कान में जाकर बोली कृष्ण के, हे कृष्ण कहाँ जा रहे हो हमें छोड़ के, ऐसा नहीं बोली, जोर से चिल्ला रही थी, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, है ना, जो हम भजन गाते हैं ना, गोविंद दामोदर माधवेति, वो वही भजन है जो गोपियां गाती हैं। किंतु गोपिया द्वारा इस प्रकार क्रंदन करते रहने पर भी अक्रूर ने अपना रथ आगे बढ़ाया, क्योंकि गोपियां सोच रही थी कि शायद कृष्ण रुक जाएंगे, लेकिन कृष्ण तच के मस नहीं हुए, बस बैठे रहे। अभी मेरा आपको यहाँ पर एक प्रश्न है, क्या कृष्ण गोपियों की मनोभाव से परिचित थे या परिचित नहीं थे? जी, फिंगर को रेज कीजिए। और अगर नहीं थे तो क्यों नहीं थे, थे तो क्यों थे? थोड़ा सा और हम गहराई में जाएंगे इसको समझने के लिए। जी, जस्मिता पुत्रे। हरे गुरु जी, कृष्ण के वो मन में विराट थे, पर वो इतना चाहते थे, मेरे बुद्धि से मुझे ऐसा लगता है वो इतना गोपियां करती उसने वो क्या प्यार सब तक है। आवाज नहीं आ रहा है। कृष्ण। जी, ओके, नेक्स्ट। जी, बिस्मिता रानी। हरे कृष्ण गुरु जी परिचित थे, क्योंकि वो गोपियों को जो प्रेम को ढूंढने लगे, गोपियों को प्रेम को परिचित करते हैं। ओके जी, इसका उत्तर देना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी आप ट्राई कीजिए। अशोक चावला प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी। श्री कृष्ण गोपियों के बारे में पूरा जानते थे, पूरे उन्हें पता था मेरे से कितना प्रेम करती हैं, पर विरह में प्रेम बढ़ता है, तो इसलिए थोड़ा अनचक उन्होंने दिखाया है सिर्फ कि भाई मैं, प्रेम तो था, उनको पता है प्रेम है, पर विरह में प्रेम बढ़ता है, इसलिए दिखाया है, उन्होंने अपने आप को शो नहीं किया। जी जी, ओके। तो अशोक चावला प्रभु ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, ताली बजाए जरा अशोक चावला प्रभु के लिए। जिस उत्तर की तलाश में था, इन्होंने वो उत्तर दे दिया है कि भगवान उनको, उनके प्रेम को बढ़ाना चाह रहे थे, है ना। तो इसके लिए कृष्ण वहां पर मौन व्रत धारण किए थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। और यहाँ पर गोपियां मछली की तरह झटपटा रही थी, जैसे मछली पानी के लिए तड़पती रहती है, वैसे कृष्ण जा रहे जा रहे जा रहे। और जब कृष्ण चले जाते हैं, तब उनको पता चलता है कि अभी तो हम कृष्ण में डूब गई है ना। लेकिन हमारा ऐसा होगा क्या? हमारे से अगर कृष्ण दूर चले जाएंगे तो हम किस में डूब जाएंगे? हम माया में डूब जाएंगे। हमारा हालत अलग है। अच्छा, ये बताओ। तो इसके लिए आप ऐसा मत समझिए कि चलो मैं भी कृष्ण को दूर ले करती हूँ अभी थोड़ा सा, है ना, मेंटेन सेफ डिस्टेंस। लेकिन ऐसे नहीं है ना। तो जी, तो इस तरीके से भगवान कृष्ण ने गोपियों को कुछ कुछ अपनी चितवन से ढाढ़स बंधाया, और वे भी कुछ देर तक उनके पीछे पीछे चली। फिर इस आशा से वे बिना हिले डुले खड़ी रही कि वे उन्हें कुछ आदेश देंगे। जब वे विदा होने लगे तो उन यदुश्रेष्ठ ने देखा कि गोपियां किस तरह विलाप कर रही थी। अतः उन्होंने एक दूत भेजकर यह प्रेमपूर्ण वादा भेजा कि मैं वापस आऊंगा, क्योंकि वो जा ही नहीं रही थी। तुरंत वो रथ के नीचे आ गई, और फिर अक्रूर जी समझ नहीं रहे थे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि अक्रूर जी का भाव क्या था?
अक्रूर जी ब्रजवासी थे क्या? अक्रूर जी मथुरावासी थे। नहीं। तो इसके लिए वो समझ ही नहीं रहे थे ये ब्रजवासियों का क्या भाव है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये सारी लेडीज है सामने क्यों आ रही है। और फिर ये कृष्ण को देखने लगे अक्रूर जी, और फिर कृष्ण गोपियों को देखने लगे, और कृष्ण ने देखा कि इमरजेंसी सिचुएशन है, कुछ तो बोलना पड़ेगा अभी। फिर कृष्ण ने खड़ा होकर कहा गोपियों को कि मैं आपको वचन देता हूं कि मैं वापस आऊंगा, लेकिन उसमें कृष्ण ये नहीं बोलते हैं कि मैं कब वापस आऊंगा। कृष्ण उसमें ये नहीं कहते मैं कब वापस आऊंगा, लेकिन कृष्ण इतना कहते हैं मैं वापस आऊंगा। गोपियां अपने अपने मन को कृष्ण के साथ भेज 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 दिया, है ना। कृष्ण के साथ साथ उनके मन भी कहा हे कृष्ण आप हमें लेके नहीं जा रहे हो ना, ठीक है कोई बात नहीं, हमारे मन को तो लेके जाइए एटलीस्ट। तो सारे गोपियों ने अपने मन को कहा आप अक्रूर जी को, जो कृष्ण बलराम बैठे हैं ना रथ पे, उनके साथ आप भी चले जाइए, क्योंकि आपका यहाँ पर भी कुछ काम ही नहीं है, कृष्ण तो जा रहे हैं। तो इस तरीके से तब तक खड़ी रही जब तक रथ के ऊपर की पताक दिखती रही। पता है आपको वो पताका होता है रथ के ऊपर, वो ऐसे ही देखती रही। आप सोच सकते हो कि उनके आईब्रो छोड़ो, जो उनका जो पलके है वो भी ऐसे मिटक नहीं रही थी, वो देख रहे थे, क्योंकि अभी वापस कृष्ण पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो कृष्ण तो दृष्टि से ओझल हो गए, लेकिन अभी तक पताका दिख रहा था, तो पताका भी जा रहा था, उस पताका को देख रहे थे। और इस तरीके से अचानक पताका दिखना बंद हो गया, और फिर रथ से धुली हुई जो धूल है, उठी हुई धूल, वो भी उन्हें दिखलाने बंद हो गई। गोपियां अत्यंत निराश होकर लौट गई। उन्हें इसकी आशा नहीं रही कि गोविंद उनके पास कभी लौटेंगे भी। ये जो प्रसंग है ना, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, हमारे आचार्य कहते हैं कि ये सबसे उच्चतम भक्ति है जो अभी गोपियों की मनस्थिति हो रही है। तो इसलिए ये जो खास करके इस भावना को हमको अंगित स्वीकार करना है ना। कृष्ण हमारे साथ रहे या हमारे साथ ना रहे, लेकिन हमको कृष्ण को हमारे अंदर बंद करना है या कैद करके रखना है। कैसे? जैसे बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं कि गोपाल मैं तो अंधा हूं, आप मेरे हाथ को छोड़कर तो भाग रहे हैं, लेकिन मैंने आपको मेरे हृदय में बंद कर लिया है, वहां से आप कैसे भागोगे। तो इसलिए यही शिक्षा है जो हमको स्वीकार करनी है, और यही ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय की शिक्षा है कि ऐसा नहीं कि गुरु साथ में हो, कृष्ण साथ में हो तो ही मैं भक्ति करूंगा। ये भाव नहीं होना चाहिए। भाव ये होना चाहिए कि जिस तरह से गोपियां विरह में कृष्ण को याद कर रही थी, कृष्ण के उस चितवन को याद कर रही थी, जो जो पल कृष्ण ने उनके साथ बिताए थे उनको याद कर रही थी वो, और बस उन्हीं यादों के सहारे वो जी रही थी वृंदावन में। तो बाह्य दृष्टि से हमको दिखता है कि गोपियां बहुत निराश थी, गोपियां बहुत दुखी थी, लेकिन आंतरिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो गोपियां परम सुख का अनुभव कर रही थी अपने भीतर। इसलिए इस शिक्षा को आप ग्रहण कीजिए। मैं चाहता हूं कि हमारे सत्संग में हर एक भक्त इस शिक्षा को ग्रहण करे कि विरह में भगवान की याद और मीठा होता है, और उसमें मिठास रहती है ना। तो यहाँ पर अभी परीक्षित महाराज भी खो गए थे,
उस कथा में, तो अचानक सुखदेव गोस्वामी कहते, हे राजन, फिर वो ऐसे चलते, हाँ बताइए। भगवान कृष्ण, भगवान बलराम तथा अक्रूर तीनों रथ में वायु जैसे तेजी से यात्रा करते हुए सारे पापों को विनष्ट करने वाले कालिंदी नदी पर पहुंचे। ऐसा कभी हुआ था? मैं दृष्टांत पढ़ रहा था तो मुझे और एक दृष्टांत याद आ रहा है। पता है किसका? रामायण का। रामायण में भी पता है ना आपको, जब प्रभु रामचंद्र अयोध्या वासियों के साथ, है ना, जाते हैं, है ना, शरयू नदी के किनारों से होकर, तो उस समय भी हम देखते हैं कि अयोध्या वासी कहते हैं कि हम राम के साथ ही रहेंगे। और अयोध्या वासियों की पत्नियों ने क्या कहा था? आज से हमारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा, आज से घर में खाना नहीं बनेगा, अगर आप राम को लेके नहीं आएंगे, सब्जी रोटी चपाती सब बंद। तो सारे पति है ना, उनके साथ गए थे। किनके साथ? राम जी के साथ। और बहुत खुश थे वो। ऐसा नहीं था अरे बेचारी मेरी पत्नी अभी अकेली रहेगी, मेरे बच्चे ऐसे ही रहेंगे, नहीं। वो अपने आप को बहुत खुश मान रहे थे, सौभाग्य मान रहे थे कि मुझे भगवान राम के साथ जाने को मिल रहा है। हम क्या सोचते थे? हम सोच रहे थे मेरे पत्नी को छोड़कर मैं कैसे जाऊं भाई, मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं जाऊंगा तो ये हमारी सोच होगी। लेकिन अयोध्यावासी है, वो कहते हैं कि, है ना, कि हम आपके साथ ही चलेंगे। और अभी अयोध्या की पत्नियां थी, वो भी ऐसे नहीं थी, वो भी अपने पति की तरह स्ट्रांग थी। उन्होंने कहा कि अकेले तो बिल्कुल मत आना। क्या कहा उन्होंने? अकेले तो बिल्कुल मत आना, आना है तो किसके साथ आना है आपको? प्रभु राम के साथ आना है ना? तो इस तरीके से, है ना। और आपको पता है कि भगवान ने छल किया उनके साथ, है ना। भगवान ने क्या किया? भगवान ने चुपके से लक्ष्मण को पहले उठाया। नहीं, लक्ष्मण तो सोए ही नहीं थे। लक्ष्मण को इशारा किया और लक्ष्मण ने फिर कहा कि राम ने कहा कि जाओ पहले सुमंत को उठाओ अभी। तो सुमंत वहां पर कहे कि चलो चलो जल्दी अभी घोड़ों को, रथ को, है ना, जोड़ दो। सुमंत ने कहा लेकिन प्रभु इनका क्या होगा? ये तो अब सारा आपके भरोसे सब घर छोड़ के निकले हैं, इनके साथ अन्याय नहीं होगा? प्रभु राम ने क्या कहा? सुमंत, अगर मैं भी इनको अपने साथ ले लूंगा ना, तो ये भी बेचारे वनवास के कष्टों के अधीन हो जाएंगे, तो इसके लिए करना अनिवार्य है, चलो। तो इस तरीके से जब अयोध्यावासी उठते हैं तो वो किसको दोष देते हैं? अपने निद्रा को दोष देते हैं, है ना। इसके लिए सोना अलाउड नहीं है ना। हम ज्यादा सोते हैं तो भगवान हमसे दूर चले जाते हैं। तो इसके लिए जो व्यक्ति 4 बजे उठता नहीं है, तो उनके साथ भी ऐसे ही होता है। जब वो उठेंगे तो भगवान गए हुए रहते हैं। तो इसके लिए जो व्यक्ति 4 बजे उठेगा वही देखेगा, अरे राम भी है, लक्ष्मण भी है, सुमंत भी है, चलो अच्छा है अभी। और जो 4 बजे के बाद उठेगा, देखेगा अरे कोई नहीं है मेरे साथ। तो इसके लिए सुबह उठना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से जी, मैं तो रामायण में चला गया। ओके, तो अभी हम वापस आते हैं अयोध्या से। कहाँ पर आएंगे अभी हम? मथुरा के उस रास्ते पर आ रहे हैं, है ना, जहाँ पर यमुना नदी, कालिंदी नदी पर पहुंचे। कालिंदी नदी बोली। जी जी जी, कालिंदी नदी के तट पर पहुंचे। नदी का मधुर जल चमकीली मणियों से भी अधिक तेजवान था। भगवान कृष्ण ने शुद्धि के लिए जल से मार्जन किया और हाथ में लेकर आचमन किया। अक्रूर ने दोनों भाइयों को रथ पर बैठने के लिए कहा और उनकी अनुमति लिया, और उनकी अनुमति से वह यमुना कुंड में गए और शास्त्रों में विधि के अनुसार स्नान किया। लेकिन अक्रूर ने जब देखा पानी के अंदर तो भ्रमित हो गए। उन्होंने क्या देखा पानी में? उन्होंने पानी में देखा सर्पराज अनंत शेष, जो चारण, गंधर्व, असुरगण अपना अपना शीश झुकाकर कर रहे थे।
अक्रूर ने जिन भगवान को देखा उनके हजारों सिर थे, हजारों फन थे, हजारों मुकुट थे, नीला वस्त्र तथा कमल नाल के तंतुओं से श्वेत गौर वर्ण, ऐसा लग रहा था मानो अनेक चोटियों वाला कैलाश पर्वत हो। तो अक्रूर जी बहुत कंफ्यूज हो गए और फिर वो वापस बाहर आए, क्योंकि उनको लगा कि कृष्ण बलराम तो रथ पर थे, ये पानी के अंदर कैसे आ गए। तो इसके लिए फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने वापस फिर पानी के बाहर चले गए, है ना। और पानी के बाहर जैसे चले गए और फिर उन्होंने सोचा कि मैं अभी रथ पर जाता हूँ, है ना। थोड़ा सा दूर रथ था, रथ में देखा रे कृष्ण और बलराम वहां पर दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो अक्रूर जी ने सोचा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, अभी अभी तो मैंने, तो उनको पूछा क्या आप अंदर गए थे अभी यमुना नदी में स्नान करने के लिए। तो प्रभु ने कहा कि हम तो इधर ही कब से बैठे हैं और आपकी अनुमति के बिना हम कैसे जा सकते हैं। तो फिर अक्रूर जी को पता चला कि मेरे साथ मेरे भ्रमित अवस्था का कारण है कि भगवान श्री कृष्ण योग माया से, है ना, मुझे बता रहे हैं। तो इस तरीके से फिर अक्रूर जी बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना भगवान को वहां पर करते हैं, है ना। तो उन प्रार्थनाओं की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। तो इस तरीके से अक्रूर ने काफी स्तुति की और अक्रूर ने जी, तो इस तरीके से फिर अक्रूर जो को कहा गया है गांधीनी पुत्र, गांधीनी पुत्र अक्रूर ने रथ आगे हाँकना शुरू कर दिया। दिन ढलते ढलते वे भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण को लेकर मथुरा जा पहुंचे। कब निकले थे ये निकले थे सुबह सुबह। कब पहुंचे ये, दिन ढलते ढलते शाम को, है ना। हे राजन, परीक्षित महाराज बीच बीच में क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि उनको कह रहे हैं कि आप सुन रहे हैं ना। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं हाँ मैं सुन रहा हूँ, आप बताइए। हे राजन, वे मार्ग में जहां जहां से गुजरते गांव के लोग पास आकर वसुदेव के इन दोनों पुत्रों को बड़े ही हर्ष से निहारते थे। पता है क्यों? क्योंकि मथुरा की ब्रेकिंग न्यूज क्या होती थी, कृष्ण ने पूतना को मारा, कृष्ण ने अगासुर को मारा। सोचो, इतने कृष्ण फेमस हो गए थे कहाँ पे, मथुरा में। और आप सोच सकते हो वह व्यक्ति अभी अपनी आंखों से दिख रहा था मथुरा वासियों को, तो इसके लिए पूरे बाल से लेके नाखून तक ऐसे निहार रहे थे। कौन है ये अद्भुत व्यक्ति जिन्होंने पूतना को मारा, अगासुर को मारा, है ना। बराबर कि नहीं? अगर आपके सामने मान लो अभी नरेंद्र मोदी आ गया, है ना अभी हम नरेंद्र मोदी को ही बोलते हैं क्योंकि फिलहाल वही फेमस पर्सनैलिटी है। तो आप क्या करोगे, उसको पूरा ऐसे देखते रहोगे, अरे यही था क्या, वो टीवी पे दिखता था, है ना। तो इस तरीके से ये मथुरावासी है ना, कृष्ण को निहारने लगे और अपनी दृष्टि हटा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि इतना सुना था कृष्ण की लीलाओं के बारे में कि वो उनका दृष्टि कृष्ण में ही कृष्णमय हो गया, है ना, दृष्टि। तो नंद तथा अन्य लोगों से मिलने के बाद ब्रह्मांड की नियंता भगवान कृष्ण ने विनीत अक्रूर के हाथ को अपने हाथ में लेकर हंसते हुए इस प्रकार कहा कि आप रथ लेकर हमसे पहले नगरी में प्रवेश करें, तत्पश्चात आप अपने घर जाएं। हम यहाँ पर कुछ समय तक ठहर कर बाद में नगरी देखने जाएंगे। अक्रूर ने कहा, हे प्रभु, मैं आप दोनों के बिना मथुरा में प्रवेश नहीं करूंगा। हे नाथ, मैं आपका भक्त हूँ, अतः यह उचित नहीं होगा कि आप मेरा परित्याग कर दें, क्योंकि आप अपने भक्तों के प्रति सदैव वत्सल रहते हैं। आइए, आप अपने बड़े भाई ग्वाल तथा अपने संगियों समेत मेरे घर चलिए। इस तरह कृपया मेरे घर को कृतार्थ कीजिए। तो इस तरीके से अक्रूर जी को
अक्रूर जी उनको बोलने लगे, किसको? कृष्ण को, कि आप पहले मेरे घर चलिए, मैं एक सामान्य गृहस्थ हूँ, अतः आप अपने चरण कमलों की धूलि से मेरे घर को पवित्र कीजिए। आपके चरणों को पखार के बलि महाराज ने भी यश प्राप्त किया था। आपके चरणों को पखारने से दिव्य होकर गंगा नदी के जल ने तीनों लोकों को पवित्र बना दिया है, और शिवजी ने उसी जल को अपने शीर पर धारण किया है। उसी जल की कृपा से राजा सगर के पुत्र स्वर्ग गए। हे देवों के देव, हे जगन्नाथ, कृपया करके आप मेरे घर चलिए। भगवान ने कहा, मैं अपने बड़े भाई के साथ आपके घर अवश्य आऊंगा, किंतु पहले मुझे यदु के शत्रु को मारकर अपने मित्र तथा शुभ चिंतकों को संतुष्ट करना है। तो इस तरीके से सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान ने अक्रूर को कहा कि मैं बाद में आऊंगा, है ना। तो अक्रूर जी को बुरा लगा क्या? अक्रूर जी को बुरा लगा वहां पर? अक्रूर जी को बुरा नहीं लगा, है ना जी। नहीं गुरुजी। क्योंकि अक्रूर जी जानते थे कि भगवान की इच्छा की है ना सर्वोपरि है। भगवान जो चाहते हैं वही हमें करना चाहिए। तो इस तरीके से अक्रूर भारी मन से नगर में प्रविष्ट हुए, अकेले ही गए। उन्होंने राजा कंस को अपनी ध्येय की सफलता से सूचित किया और वे अपने घर चले गए। थक गए थे। भगवान कृष्ण मथुरा देखना चाहते थे, अतः संध्या के समय अपने साथ बलराम तथा ग्वाल बालों को लेकर उन्होंने नगर में प्रवेश किया। अभी आप बोलोगे ग्वाल बाल कहाँ से आए? तो आपको पता होगा कि पूरा वृंदावन आया था, केवल गोपियां नहीं आई थी, बाकी पूरा वृंदावन वहां पर वो कुश्ती की मैच देखने के लिए, है ना, कंस ने इनवाइट किया था। तो इस तरीके से कल हम देखेंगे कि कृष्ण और बलराम है वह मथुरा में प्रवेश करते हैं, और मथुरा में वह किस तरह से किनको किनको मारते हैं, है ना, वो भी हम कल देखेंगे, है ना। सबसे पहला टारगेट मुझे लगता है वो धोबी होता है ना। जो भगवान वो धोबी के पास जाकर कहते हैं मुझे कपड़े दे दो, लेकिन वो धोबी कहता है ये कपड़े किसके हैं? ये कपड़े कंस मामा के हैं। तो वहां पर पहला मर्डर होता है। जहां जहां भगवान जाते हैं पहला मर्डर, है ना, शुरू होता है। तो जी, तो वो हम कल देखेंगे। कल बहुत सुंदर एपिसोड रहेगा। कुब्जा का पास टाइम भी कल हम लेंगे। उसके पश्चात जो सुदामा फूल वाला है उसके पास भी देखेंगे, और बहुत अच्छे अच्छे लेसन रहेंगे किस तरह से कृष्ण अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो है ना, तो जन्माष्टमी तक हम, जन्माष्टमी के पहले ही 4 तारीख तक हम इसको कंप्लीट करने का सोच रहे हैं, कंस का वध, है ना। और फिर हम जन्माष्टमी के दिन भगवान का जन्म कथा आपको बताएंगे। उसके पहले 3 दिन 5, 6, 7 या हरे कृष्ण। सभी वैष्णव प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु की चरणों में दंडवत, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में गुरु जी गुरु चरण दंडवत प्रणाम, सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आपके चरणों में गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी